इस न्यूज के प्रायोजक हैं कोटा करियर हब बालाघाट। अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। नगरपालिका बालाघाट में प्रेसिडेंट एंड काउंसिलिंग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 13 प्रस्ताव पर काउंसिलिंग के सदस्यों की सहमति बनी और सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए। किंतु देखने में यह आया कि यह बैठक नगरपालिका में जिनका बहुमत होता है उनके सदस्यों के द्वारा ली जाती, किंतु जिनका बहुमत उन्हीं के लगभग 3 सदस्य इस बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि 4 सदस्य आने की वजह से बैठक तो संपन्न हो गई, पर चर्चा का विषय यही रहा कि आखिर क्यों बाकी के सदस्य इस बैठक में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि 4 जुलाई को नगर पालिका बालाघाट में प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 13 प्रस्ताव सम्मिलित किए गए, जिसमें बन रहे आवास और महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल के अतिथि शिक्षकों को लेकर प्रमुख प्रस्ताव सम्मिलित किए गए और सभी पर चर्चा कर सहमति बनी, जिसमें प्रमुख चर्चा का विषय यह रहा कि जहां जिनकी बहुमत की सरकार नगर पालिका में बैठी है, उन्हीं के बहुमत के सभी सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। जबकि स्थिति तो यह भी बनी कि जैसे ही यह बैठक 11 बजे शुरू हुई, उस समय बैठक में सिर्फ 3 ही सदस्य थे और ऐसा माना जाता है कि जब तक बैठक में 4 या 4 से अधिक सदस्य सम्मिलित नहीं होते, तब तक बैठक के सभी प्रस्ताव पास नहीं किए जा सकते। किंतु बैठक के अंतिम तक 3 से बढ़कर 4 सदस्य हो गए और यह बैठक अपने लक्ष्य को पूर्ण हो गई। किंतु सभी का यह मानना था कि जब सभी को बैठक की सूचना दी गई, तो आखिर सभी सदस्य इस बैठक में क्यों उपस्थित नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या कारण है, ये तो हम नहीं बता सकते कि आखिर बाकी सभी सदस्य इस बैठक में क्यों उपस्थित नहीं हुए। पर जब हमने कुछ सदस्यों से दूरभाष में संपर्क किया, तो कुछ सदस्यों के मोबाइल बंद आ रहे थे, तो कुछ सदस्यों ने अपना फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। अब एक ही पक्ष के इन सदस्यों में आखिर क्या विषय है, ये तो अभी खुलकर सामने नहीं आया। किंतु बीते कुछ महीनों की बात करें तो कुछ महीनों से एक ही पक्ष से 2-3 गुट हो गए हैं। इस वजह से इन दिनों नगरपालिका के इस पक्ष की बहुमत से बैठी सरकार कुछ गुटों में बढ़ चुकी है। शायद इसी का परिणाम है या कोई अन्य कारण कि किस वजह से बैठक में सभी सदस्य उपस्थित नहीं हुए। आपको बता दें कि जिस प्रकार से यह बैठक के लिए प्रस्ताव पहले ही बना लिए जाते हैं और सभी प्रस्ताव पर आपसी पक्ष के सदस्यों की सहमति बनाकर यह बैठक आयोजित की जाती है। इसकी सूचना भी पहले ही सभी सदस्यों को दे दी जाती, बावजूद इसके कि बैठक में 3 सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए। अब उपस्थित नहीं होने का क्या कारण था, यह तो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया और ना ही किसी सदस्य ने खुलकर इस बैठक का विरोध किया। किंतु बैठक में यह 3 सदस्य अनुपस्थित जरूर रहे। इस बैठक में वंदना बारमाटे, सरिता सोनेकर, सुधीर चिले सम्मिलित नहीं हुए।